अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। सात दिन में ही जाना है, इसलिए सावचेत हो जाओ। जहां जाना है वहां की तैयारियां शुरू कर दो, वहां पर जाने की व्यवस्थाएं बनाने लग जाओ। जहां रहना ही नहीं है, जिस घर में हमें रहना ही नहीं है, वहां के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? ख्याल करो, आचार्य यहाँ कह रहे हैं वो छूटता नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा अब मरना तो है ही है, लेकिन सम्राट से संत से पूछाऊं मर के बनूंगा क्या और कौन सी पर्याय में जाऊं? चला गया। संत अंतर्ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। संत ने उससे कहा कुत्ता रो रहा है इसलिए तुम्हारा मरण निश्चित है, लेकिन कुत्ता कीड़े शरीर में पड़ गए हैं इसलिए वो तकलीफ में है, ये भी निश्चित है। तो संत से पूछा मैं मर के क्या बनूंगा? संत ने कहा तुम मर कर अपने ही घर में विष्ठा में कीड़े बन। आप विचार करना, उन संत ने कहा तुम मरकर अपने ही घर के विष्ठा में कीड़े बनोगे। उससे कहा अब क्या किया, इतनी पाप की पर्याय मैंने कब कैसा आयु का बंद कर लिया। इसलिए कहा गया है हमेशा परिणाम अच्छे रखो, कब आयु का बंद हो जाए ख्याल करके रखना। कभी कभी पाप आत्मा जीव भी अच्छे विचार करता है तो उस वक्त आयु का बंद हो जाए तो अच्छी गति में चला जाता है, और कभी कभी पुण्य आत्मा भी एक क्षण को भी गलत विचार करता है, आयु का बंद हो गया तो उसी पर्याय में चला जाए। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना है। बाहर की दुनिया हमें कैसे भी प्रभावित करना चाहे, लेकिन हमें अपने परिणामों को खराब नहीं करना है, किसी के भी प्रति खराब नहीं करना है। देखो तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा दुश्मन या तुम्हारा कोई भी विरोधी है, वो तुम्हारे बारे में कितना भी गलत सोच रहा है, बोल रहा है या कर रहा है, उसे उपकारी मानो। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन बिन पानी कपड़ा साफ हो जाए। तो ख्याल करना, क्षण भर तो बुरा लगता है, क्षण भर तो ये लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कुछ गलत किया नहीं, गलत हम करते नहीं हैं, फिर भी लोग हमारे लिए गलत क्यों बोल रहे हैं। ख्याल करना, ऐसा भाव आता है। इस जन्म में नहीं किया, कोई जन्म में तो किया होगा ना कभी तो कुछ गलत किया होगा, इसीलिए तो आज तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। आप ख्याल करना, कभी ना कभी तो तुमने कोई गलत कार्य किया होगा, इसलिए आज तुम्हारे साथ वो गलत व्यवहार हो रहा है। और अगर तुम उसे अभी क्षमता से सहन नहीं करोगे, काटोगे नहीं, तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा उसमें सहन करना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण आप लोग सुनते होंगे, जोक है लेकिन उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग सोचते हमने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, हमने कभी किसी का गलत किया नहीं, हमने कभी किसी को गलत बोला नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। उदाहरण सुनना, एक होटल में लिखा हुआ था भोजन तुम करो पैसा तुम्हारे नाती पोतों से लेंगे। होटल में लिखा था भोजन तुम करो पैसा तुम्हारे नाती पोतों से लेंगे। 4 युवक पहुंच गए वहां पर, खूब मशक्कर भोजन किया, खूब अच्छे से भोजन किया, खूब मटर पनीर और ये वो सब खाया। खाने के बाद मुंह पर पहुंचते हुए तन के बाहर आ गए। पैसा तो नाती पोते देंगे, अपने को तो देना ही नहीं है। आप जैसे ही बाहर आए काउंटर से निकलने लगे, काउंटर से जैसे निकलने लगे तो काउंटर पर जो बैठा था उसने बड़ा लंबा चौड़ा बिल दे दिया।
5,000 रुपये का बिल दे दिया खाने का। उन्होंने कहा ये क्या बिल काहे का है, यहाँ पे लिखा है ना भोजन तुम करो पैसे नाती पोतों से लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ लिखा तो सही है, तो फिर ये बिल किस बात का? उन्होंने कहा बिल तुम्हारा थोड़ा ही है, तुम्हारे दादाजी भोजन कर गए थे ना उसका बिल है, ये तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, भोजन तुम्हारा नहीं, ये बिल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे दादाजी थे ना वो भोजन कर गए थे, उनका बिल तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। अभी तक बर्तन ही मांज रहे होंगे उस होटल में। ख्याल करो, तुम्हारे ही कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है, ये ख्याल रखना है। इसलिए समता से सहन करके उससे निकाल दो। वहां पर अगर तुमने अपने आप को नहीं समझा, नहीं जाना, क्योंकि संसार में ऐसा ही होने वाला है। और कभी, क्योंकि अभी हम भगवान नहीं बने हैं, अभी हम उस ऊपर की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारे अंदर वह समर्थ नहीं आई है। क्षण भंगुर के लिए मन खराब हो भी जाए, लेकिन तात्कालिक उसे भूलने का प्रयास करो। हमारे कर्म साफ हो गए, हमारा कोई कर्जा था उतर गया। हमारा ख्याल करके रखो, कोई व्यक्ति कर्जा लेने जाए, कर्जा लेकर आए और वो व्यक्ति सामने वाला कहे कि मैं 2-4 गाली सुनाऊंगा लेकिन कर्जा माफ कर दूंगा, क्या कहोगे? यार सुना ले, तू गाली सुना ले, मैं चुपचाप से सुन लेता हूँ, कर्जा तो माफ हो रहा है कम से कम। ख्याल करके रखना, 2-4 गाली सुन लेगा लेकिन कर्जा तो माफ हो रहा है। बस इतना ही समझना, कर्मों का कर्जा साफ हो रहा है। 2-4 गालियां कोई दे ले, अशुभ कर्म का 2-4 उदय आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर भाव परिणाम निर्मल कर लो, मेरे ही कर्जे का निपटारा हो रहा है, तो आप अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। ये कहानी आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी, आगम की कहानी है। जैसे वो वहां प्राण निकले, अंतर मूर्ति में नहीं 4 समय में जन्म हो गया। और जन्म होने के बाद जब वो कीड़ा कुलवाने लगा तो वहां जो लोग थे वो डंडे से उसे मारने को तैयार हुए। डंडे से मारने को तैयार हुआ, कीड़ा निकला और जाकर बिल में घुस गया। फिर थोड़ी देर इंतजार किया कि निकल के आए, वो निकला, फिर मारा, फिर वो बिल में घुस गया। सुबह से शाम हो गई, वो कीड़ा को जैसे ही वो मारे तो बिल में घुस जाए। विचार करना। बच्चों ने जाके संत से पूछा, जब मेरे पिताश्री ने कह दिया था कि मैं मर के कीड़ा बनूंगा तो मार देना, और मारने के लिए मैं जाता हूं तो वो बाल भाग कर बिल में घुस जाते हैं, ऐसा क्यों? तब हमारे ख्याल से उन्होंने एक गाथा कही, तब उन्होंने एक गाथा कही होगी आचार्य पूजपा स्वामी की। वो संत ने, यो यत निवसन नास्ते सा तत्व कोरते रतेम, यो यत रमते तस्माद अन्यत्र सा न गच्छति। तब उन्होंने कह दिया होगा कि भाई जो जिस पर्याय में जाता है, जो जिस पर्याय में रहता है, उसको वही पर्याय अच्छी लगती है, वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। ख्याल करके रखना, जो आप सोचोगे नारकी जीव नरक से निकलना चाहते हैं, ख्याल करना तकलीफ तो है, उनको पीड़ा चिंतन है, निकलने का भाव लाएं तो सम्य दर्शन हो जाए। उनको निकलने का भाव पीड़ा चिंतन करें तो उन्हें सम्य दर्शन हो जाए। लेकिन बस इतना भाव तो होना चाहिए, वो उसमें ही रमे हुए हैं, एक दूसरे को मारने काटने में ही खुश होते हैं। हास कसाय है, नरक में भी हास कसाय है। 6 कसाय है ना, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, है ना। और पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद में कौन सी कसाय नहीं है वहां पर? इन 9 में से स्त्री वेद नहीं है ना, और कौन सी नहीं है? पुरुष वेद नहीं है। बाकी ये 7 कसाय हैं। नारकी भी हंसते होंगे, एक दूसरे पर काट के मार के वो हंसते होंगे, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता पीछे उनको भी काटने वाला आ रहा है। ख्याल करना। लेकिन वहां से निकलने का विचार उनके सम्यक दर्शन में कारण होता है। वो राजा कीड़ा बनकर भी निकलना नहीं चाहता था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप कीड़े नहीं हो, आप मनुष्य हो। आप इस संसार में जो रम रहे हो, उस संसार से निकलने का सोचने का प्रयास करो। और आपको विचार करना, संसार से निकलना है तो कछुए का जीवन देख लो। कछुए का जीवन संयमी का जीवन है। कछुआ जैसा संयमी, हम साधुओं को उपमा दी गई है। साधुओं को कहा गया कि साधु जो होता है वो कछुए के समान होता है, संयमी होता है। कैसे? कछुआ चल रहा है, कई बार हम लोगों को सड़क पे भी कछुआ दिखता है। कछुआ चल रहा है और उसे धमक लग जाए कि कोई आ रहा है,
तो कछुआ क्या करता है, अपने पहले मुंडी को अंदर करता है, फिर अपने हाथ पैर को अंदर सिकुड़ जाता है, एक डबले जैसा रह जाता है, पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो, उस कछुए के ऊपर से फिर गाड़ी भी चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। ख्याल करके रखना, उस कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है। पहले के लोग जो लड़ने जाते थे युद्ध के मैदान में, कछुए की खाल की ढाल बना के ले जाते। तो ऐसे कछुए के समान तो अपना जीवन बना लो, अपना जीवन समझने का प्रयास कर लो। जैसे ही बाहर कोई परेशानी आए अपने आप को संकुचित कर लो, अपने आप को सीमित कर लो, अपने आप को अंदर में ले जाने का प्रयास कर लो। बाहर की तकलीफें निकल जाएंगी और तुम सुरक्षित रहोगे। जिसकी मैं बोलने वाला था वो आ भी, जब बड़ी आवाज आए तो छोटी आवाज को चुप हो जाना चाहिए, लेकिन वो बोल के इशारा करके चली गई। आप विचार करना, जब कोई तेज बोलने वाला आए तो तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी आवाज छोटी है, धीमी कर लेना चाहिए। इसलिए तुम्हें उस पर निकल जाना है, और तुम वो भी तेज बोले हो तुम भी तेज बोलो तो दोनों में इतना विवाद की स्थिति बनेगी, ना तुम्हारी बात उसे समझ में आएगी ना उसकी बात तुम्हें। ख्याल करो, मेरे गुरुदेव हमेशा इस बात को कहते हैं, सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को पूरे से सुन लीजिएगा, सुनने के बाद शांति से उत्तर दो तो उसे समझ में भी आएगा। और आप वो 2 बोला तुम 4, 4 बोला तुम 8, तो बात समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हमें इतना ही विचार करना है, अपने जीवन को समझने के लिए हम अपने आप को कछुए की तरह बनाएं, संयमित बनाने का प्रयास करें। इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हम अपने जीवन में अपनी जिस पर्याय में हैं उस पर्याय से निकलना है। उस पर्याय में हमें सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है। हमारा सुख तो है, सुखाभास है, थोड़ी देर हम सुखी भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दुख सामने तैयार खड़ा है। थोड़ी देर अच्छी देर अच्छा बोलने वाला मिलता है, लेकिन जैसे ही मेरे पाप का उदय आ जाए तो जो अच्छे बोलते हैं ना वो ही खराब बोलने लगते हमारे बारे में। हमारे पाप का उदय आ जाए तो जो हमारे लिए सब कुछ करने का तैयार थे, पैसा जब पास होता है ना तो दुश्मन भी खास होता है। दुश्मन भी सोचता है कि अपना ही है, और तुम्हें भी लगता है कि वास्तव में वो तुम्हें सब कुछ दे रहा है। और जब पैसा पास नहीं होता है ना तो अपना भी पराया हो जाता है। पैसे से मतलब समझो, पुण्य तुम्हारे पास है, अच्छे भाव तुम्हारे पास हैं तो सारा संसार तुम्हारा अपना ही है। और जैसे ही तुम्हारा पुण्य कमजोर हुआ, जैसे ही तुम्हारे अंदर के विशुद्ध भाव कमजोर हुए, सारे शत्रु एक साथ तुम पर आक्रमण करते हैं। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो कपड़े तक उतार लेता है। ये बात का ख्याल करके रखना। कई बार आप सोचते हो कि मेरे ऐसे कौन से पाप का उदय आ गया, एक साथ सारे कर्मों का उदय आ गया। घर में सब बीमार, व्यापार चलना बंद हो गया, जिसको जो दिया वो लेके नहीं आ रहा है, देने वाला नहीं आ रहा है, मैं जिस काम में हाथ लगाऊं वही काम बेकार हो जाता है। क्यों से? ख्याल करना। टाकीज में पिक्चर देखने जाते हो, आजकल तो घर घर में टाकीज और मोबाइल में टाकीज हो गई है, पहले तो टाकीजों में जाते थे। आप विचार करके रखना, आज तो घर में होम थिएटर, सब बैठ के एक साथ देखो। होम थिएटर हो गया, मोबाइल में टाकीज आ गई है, और मोबाइल में क्या मन में भी टाकीज ही चल रही है। पहले के लोग जो पिक्चर देखने थिएटर में जाते थे, फिल्म के उस माहौल में जाते थे, तो एक एक करके आदमी जाता था अंदर, एक एक करके आदमी जाता था। लेकिन जब पिक्चर छूटती थी तब क्या होता था? एक एक निकलता था क्या? एक साथ जितने गए एक साथ निकलते थे। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, एक एक करके हमने बंद किया है, एक एक करके हम बांधते रहे हैं, कई जन्मों से, कई वर्षों से कर्मों का बंद कर रहे हैं। लेकिन जब निकलते हैं ना तो एक साथ आते हैं। फिर लगता है सर भी दुख रहा है, बच्चा भी कहना नहीं मान रहा है, व्यापार भी बंद हो गया है, ये भी हो गया है, वो भी हो गया है। तो क्या करना चाहिए उस समय? उस समय लंबे वाले पेड़ नहीं बन, उस समय छोटी छोटी घास बन। आंधी तूफान आए ना,
आंधी तूफान आए और तुम अगर लंबे वाले खजूर के यूकेलिप्टस के पेड़ बनकर खड़े हो ना, तो आंधी और तूफान गिरा देगा पेड़ों को। और हरी घास बन गई ना, तो ख्याल करके रखना, आंधी तूफान निकल गया और वो घास झुक गई, सारी तूफान निकल कर वो फिर खड़ी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही समझ लो, अपने जीवन को समझ लो। जब पाप का उदय आए तो हाथ पैर मत चलाओ। कल मंदिर जा रहा था तो ये विचार आया था, आज वो चर्चा में आ गया। डूबते वो लोग हैं जो पानी की बाढ़ में हाथ पैर चलाते हैं। ख्याल करके रखना, पानी में मुर्दा किनारे लग जाता है, मुर्दा किनारे लग जाता, हाथ पैर नहीं चलाता है। पाप का उदय आए और ज़्यादा तुम हाथापाई करोगे तो तुम्हारा जीवन और खराब होगा। कई लोग हमारे पास आते, महाराज क्या व्यापार करूं, क्या बिजनेस करूं, कैसे मैं घर वालों को समझाऊं, कैसे मैं क्या कार्य करूं। मैंने कहा अभी समय अच्छा नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। शेर को छलांग लगाना हो ना, तो शेर छलांग चलते चलते नहीं लगाता है, वो क्या करता है, थोड़ा पीछे आता है और फिर छलांग लगाता है तो खाई पार कर जाता है। और चलते चलते छलांग लगाए तो बीच में गिर जाएगा। ऐसा ही तुम्हारा जीवन है, कुछ बीच में अवरोध आ रहे हैं तो रुको थोड़ा। कल हाँ बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी जब हमने यहाँ बोला कि अंतर्मूर्त में मरण हो जाता है, आखिरी समय में मरण हो रहा है। 8 अपकर्ष काल में बंद नहीं हुआ, अंतिम समय में मरण हो रहा है। मालूम आपको, वो जीव भी जो अगली आयु का बंद किया वो भी विश्राम करता है, तभी जाके मरण करता है। वो जीव जो अगली आयु का बंद किया है, पहले आयु का बंद करेगा, फिर विश्राम करेगा, फिर जाकर मरेगा। ख्याल करना, ऐसे ही हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। समय आपका हो रहा है, 2 मिनट रह गए हैं। ये हमारा है ना प्रिंस, ये ऐसे ऐसे करता रहता है, पहले ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, अब वो ऐसे कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि हमको 2 मिनट और बोलना है। इतना ही विचार करके रखो। अच्छे बच्चे समझदार होते हैं तो स्कूल जाने से रोते नहीं हैं, और बच्चों की पढ़ाई में मन ना लगे तो मुझे नहीं जाना स्कूल, कि स्कूल में नहीं जाना, वो टीचर डांटती रहती है। क्या टीचर को भूत प्रेत लगे बिना वजह से डांटेगी। एक बच्चे ने अपने घर में आके शिकायत की, मेरे टीचर को दिखता नहीं है। क्यों? जब वो मेरी टीचर बोलती है गधा है गधा, मैं इंसान हूँ, वो मुझे गधा बोलती है, उसे दिखता ही नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी उस टीचर के पास पढ़ने के लिए। क्या करना, पढ़ना लिखना तो है नहीं है, गधा ही बनाया जाता है। अच्छी समझदार लड़की होती है ना, तो जब माँ का घर छूटता है तो रोती है, और जिसको बाहर की हवा लगे ना, वो सोचती है जल्दी छुटकारा मिले, नई ससुराल में जाकर वहाँ पे मौज मस्ती मनाएंगे। ख्याल करके रखना, ऐसा ही है, जिसको आत्मा में आनंद आता है वो इंद्रियों के सुख में रोता है। अंदर का आनंद आता है तो बाहर के लोगों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बाहर के लोगों में ज़्यादा आसक्त नहीं होता है। और जिनको अंदर डिब्बा खाली है ना, वो बाहर के लोगों में ही बैठा रहेगा, बाहर की क्रियाओं में ही बैठा रहेगा, बाहर के प्रलोभन में ही फंसता रहेगा। आज आचार्य यहाँ कह रहे हैं, अंदर में अपना वास करो जो शाश्वत है। जहाँ तुम हो वो स्थान छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, उसकी परवाह मत करो। वो छूटेगा तो उससे अच्छा मिलने वाला है, लेकिन वो अच्छा मिले भी उसके पहले अपने जीवन के कल्याण की भावना बहाते चले जाओ, शाश्वत सुख को पाओ। यही भावना है। इन्हीं पुनित भावनाओं के साथ ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर।
क्या आप अपने परिवार के साथ